प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोविड के दौरान बहुत कम समय में तैयार हुआ मजबूत स्वास्थ्य ढांचा। विधानसभा में आज विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर की सरकार घेरने की कोशिश। दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश में टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए कोरोना योद्धाओं से दूसरे दौर का टीका अवश्य लगाने की डॉक्टरों ने की अपील। और बालिकाओं के लिए वरदान सिद्ध हो रही है केंद्र की सुकन्या समृद्धि योजना। जांजगीर चांपा में खोले गए करीब 1,500 खाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने देश में कोविड के दौरान बहुत कम समय में एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र के एकजुट प्रयासों से कोरोना जांच के लिए प्रयोगशालाओं का बड़ा नेटवर्क भी तैयार किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ती सुविधाओं पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में अभूतपूर्व आवंटन किया गया है। ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार देश के हर एक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत को स्वस्थ रखने के लिए हम 4 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। पहला मोर्चा है बीमारियों को रोकने, मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ इलनेस और प्रमोशन ऑफ वेलनेस। स्वच्छ भारत अभियान हो, योग पर फोकस हो, पोषण से लेकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को समय पर सही केयर और ट्रीटमेंट हो, शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का प्रयास हो, ऐसे हर उपाय इसका हिस्सा है। दूसरा मोर्चा गरीब से गरीब को सस्ता और प्रभावी इलाज देने का है। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जैसी योजनाएं यही काम कर रही हैं। तीसरा मोर्चा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी में बढ़ोतरी करना। बीते 6 साल से एम्स और इस स्तर के दूसरे संस्थानों का विस्तार देश के दूर सुदूर के राज्यों तक किया जा रहा है। देश में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाने के पीछे भी यही सोच है। चौथा मोर्चा है समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड पर, फोकस तौर पर और समय सीमा में हमें काम करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने पर विशेष ध्यान दे रही है। विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन आज विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया। इसे अग्राह्य किए जाने पर विपक्षी सदस्य गर्भगृह में नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और शिवरतन शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हत्या और तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसी मुद्दे पर कहा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान राज्य में हत्या, लूट और अनाचार के करीब 17,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी मुद्दे पर भाजपा के नारायण चंदेल और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के धर्मजीत सिंह ने भी सरकार पर अपराधियों को छूट देने का आरोप लगाया। इस विषय पर राज्य सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को हर संभव कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
इससे पहले आज सदन में दिवंगत नेताओं डॉक्टर भानु प्रताप गुप्ता, ओम प्रकाश राठिया, लक्ष्मण राम और रोशन लाल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। आज प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार के विभागों से संबंधित सवाल पूछे गए। देश में स्वास्थ्य कर्मियों और पहली पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड टीका लगाने का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। पूरे देश में अब तक 1,17,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। बीते 24 घंटों के दौरान 6.25 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। इस बीच प्रदेश में भी कोरोना योद्धाओं को टीके लगाने का अभियान जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर के एयरपोर्ट और महाराष्ट्र सीमा पर सभी आने वाले लोगों की थर्मल जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए बुजुर्गों और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। श्री बघेल ने कहा कि कोरोना मरीजों के परिजनों को भी अपनी स्वास्थ्य रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की जरूरत है। उधर दुर्ग जिले में पहली पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। दुर्ग के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि जिले में 25 फरवरी तक टीकाकरण का दूसरा चरण पूरा हो जाएगा। ये जो कोविड वैक्सीनेशन है प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को हो गया था और अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स में जिसमें मुख्य रूप से पुलिस, राजस्व और नगरीय प्रशासन और ग्राम पंचायत और पंचायत विभाग के जो जुड़े लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का कार्य जारी है और ये लगभग फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन का कार्य 25 फरवरी तक चलेगा। इसके पश्चात हम लोग जो थर्ड फेज में जो लोग आएंगे उनका वैक्सीनेशन का कार्य। गौरतलब है कि दुर्ग में करीब 16,000 स्वास्थ्य कर्मियों और पहली पंक्ति के अन्य कर्मचारियों को टीका लगाने का लक्ष्य है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान के 1.5 महीने गुजर जाने के बावजूद संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि अभियान स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा पहली पंक्ति के अन्य कर्मचारियों के लिए चलाया जा रहा है। कल तक प्रदेश में केवल 10% स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य सेवाओं के कर्मचारियों को ही दूसरे दौर का टीका लग सका है। मिली जानकारी के अनुसार कल 16,000 से कुछ अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इनमें से करीब 9,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली खुराक दी गई। वहीं 7,238 कर्मचारियों को दूसरी खुराक दी गई। रायपुर के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने कहा कि अभी तक केवल 56% लोगों को ही दूसरे दौर का टीका लगाया जा सका है। 56% लोगों को ही सेकेंड डोज टीका लगा पाए हैं और सेकेंड डोज टीका लगाने में ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों अड़चने आ रही, क्योंकि तब आप पूरी तरह से तभी आप वैक्सीनेट हो पाओगे जब आप बूस्टर डोज लगवाएंगे और ये तो अभी स्वास्थ्य कर्मचारी ही हैं। ये वाली बात अभी समझ से परे हो रही है कि लोग संपूर्ण टीकाकरण जिसको बोला है कंप्लीट वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं। डॉक्टर मीरा बघेल ने स्वास्थ्य कर्मियों और पहली पंक्ति के अन्य कर्मचारियों से अपील की है कि वे पहली खुराक के 28 दिन बाद दूसरी खुराक के रूप में बूस्टर डोज का टीका भी अवश्य लगवाएं। तो ये निवेदन करना चाहूँगी कि आपने एक डोज लगाया, आपको पता है कि कोई साइड इफेक्ट कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, तो जल्दी से जल्दी जैसे ही 28 दिन पूरे हों आप दूसरा डोज लगा के और निश्चिंत हो जाइए। ये हो सकता है आने वाले समय में आप अगर कहीं बाहर भी जाएं तो ये सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़े कि आपने कोविड वैक्सीन लगाया है कि नहीं, हो सकता है इसकी भी कल को आवश्यकता पड़े। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश के अन्य जिलों में भी दूसरे दौर का टीकाकरण निर्धारित लक्ष्य से कुछ पीछे चल रहा है, जबकि पूरे प्रदेश में करीब 2.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य सेवा के कर्मचारियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। रायगढ़ जिले में टीकाकरण का अभियान कुछ अन्य जिलों की तुलना में बेहतर चल रहा है। वहीं बस्तर में केवल 7% स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कर्मचारियों को टीका लगाया जा सका है। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इन दिनों राजधानी के पंडरी स्थित हाट बाजार में प्रदर्शनी लगाई गई है। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़
गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा और छत्तीसगढ़ हथकरघा संघ के अध्यक्ष मोतीलाल देवांगन भी उपस्थित थे। इस मौके पर खादी बोर्ड के अध्यक्ष श्री तिवारी ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही खादी के वस्त्र बनाने वाले बुनकरों और ग्रामीण काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने के उपाय भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में भी खादी बोर्ड ने करीब 4.5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। इसके अलावा रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए छोटी प्रसंस्करण इकाइयां और कुटीर उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। 15 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में ग्रामोद्योग विभाग द्वारा विभिन्न उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। इस प्रदर्शनी के दौरान आगंतुकों के मनोरंजन के लिए हर दिन शाम को पारंपरिक लोक संगीत के कार्यक्रम भी होंगे। केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना प्रदेश की बालिकाओं के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत जांजगीर चांपा जिले में करीब 1,500 बालिकाओं का खाता खोला जा चुका है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का विशेष रूप से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिल सके। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत अकलतरा के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित डाकघर की प्रभारी आशा गुप्ता ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं के नाम पर खाता खुलवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जीरो से लेकर 10 साल तक की बच्ची का खाता खोलते हैं। उसमें स्टार्टिंग में 250 मिनिमम डालने का रहता है। उसके बाद आप चाहो तो उसको महीने में जमा कर सकते हो, साल में कर सकते हो या कभी भी कर सकते हो। उसको कोई लिमिट नहीं रहता जमा करने का। और खाता जो है 0 से लेकर 10 साल तक की बच्ची का ही खुलता है। और उसमें ब्याज दर जो है वो 7.6% ब्याज दर है। और मेच्योरिटी उसका 21 साल में होता है। और खाता खोलने के लिए 14 साल तक ही जमा करने का रहता है। वहीं इस योजना के हितग्राहियों ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत उन्होंने अपने बेटियों के नाम पर खाता खुलवाया है ताकि उनके बड़े होने पर शिक्षा या अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इस बचत की राशि का उपयोग किया जा सके। बाई धोबी के बेटी पल्लवी वो 3 सालों खाता खुलवाए, एक दूधी पैसा करके जमा करत हूँ। मोदी सरकार के धन्यवाद। सरकार द्वारा जैसे कि आपका सुकन्या हो गया, ये बालिकाओं के लिए किया गया है। जो 0 से 10 वर्ष की बालिकाएं हैं उनके लिए ये खाता खुलवाया जा सकता है, जिसे 14 वर्ष तक उसका पैसा पटाना पड़ता है, जो मिनिमम सालाना 250 रुपये है। और 21 वर्ष बाद इसका परिपक्व होकर ये पैसा खाता धारक को मिल जाता है, जो उसके बालिका की शादी के टाइम पर वो काम आ जाता है। और ग्रामीण डाक जीवन बीमा एक ऐसा योजना है जिसमें अगर व्यक्ति जीवित है तो भी उसको फ़ायदा है, और अगर किसी कारणवश कुछ घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी उसे बीमा के रूप में जो रकम है वो उसे नॉमिनी को प्राप्त हो जाता है। और गौरतलब है कि इस योजना के तहत खुलने वाले खातों में 8% से अधिक का ब्याज दिया जाता है। ये खाता 10 वर्ष की आयु तक खुलवाया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोविड के दौरान बहुत कम समय में तैयार हुआ मजबूत स्वास्थ्य ढांचा। विधानसभा में आज विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर की सरकार घेरने की कोशिश। दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश में टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए कोरोना योद्धाओं से दूसरे दौर का टीका अवश्य लगाने की डॉक्टरों ने की अपील। और बालिकाओं के लिए वरदान सिद्ध हो रही है केंद्र की सुकन्या समृद्धि योजना। जांजगीर चांपा में खोले गए करीब 1,500 खाते। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।